something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Yes, hello everyone. My name is Deep Sangeet Maite. I am a plus educator on Unacademy. So I welcome you all on this YouTube channel Unacademy Accord. Please like and subscribe करिए इस चैनल को एंड ज़रूर लाइक करिएगा इस वीडियो को. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो आज का हम जो टॉपिक है वो है प्रेशर वेसल. बेसिकली थिन प्रेशर वेसल के ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, थिन प्रेशर वेसल. एंड ये जो थिन प्रेशर वेसल है, इस थिन प्रेशर वेसल में हम एक चीज़ ज़रूर करेंगे, एक चीज़ ज़रूर सीखेंगे हम कि किस तरीके से, ठीक है, थिन प्रेशर वेसल में हम किस तरीके से इसका एलिमेंट्स बनाते हैं एंड इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ये बेसिकली हम देखने वाले. तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से ये सेशन. देखिए ध्यान से सभी लोग समझना. थिन प्रेशर वेसल की अगर मैं बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट थिन प्रेशर वेसल, तो यस उसका जो थिकनेस होता है बहुत ही पतली होती है. ठीक है, एंड ऑल्सो देखो क्योंकि उसमें रेडियल स्ट्रेस जो होता है ना, ये मैं उतना डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा. रेडियल स्ट्रेस इज़ नियरली ज़ीरो. आपको क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, व्हाट इज़ द रेशियो. ठीक है, रेशियो ऑफ टाउ मैक्स अपॉन टाउ मीन. ठीक है, टाउ मैक्स एंड टाउ मीन इन द थिन प्रेशर वेसल. थिन प्रेशर वेसल जो है ना, उसमें टाउ मैक्स अपॉन टाउ मीन ये आपको, ठीक है, टाउ मैक्स अपॉन टाउ मीन ये आपको पूछा है. दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ
मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ओके, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ये आपको पूछा है। तो ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से, इसको हम सीखेंगे, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं थिन प्रेशर वेसल की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट थिन प्रेशर वेसल, ये कुछ ऐसा होगा, है ना। यस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब देखिए, ये जो थिन प्रेशर वेसल है, ये जो थिन प्रेशर वेसल है, इसमें इसमें जो थिन प्रेशर वेसल है, इसका थिकनेस है लेट्स से टी। ऑब्वियसली इसके अंदर में प्रेशर आ रहा होगा, है ना। ये मान लो क्लोज्ड फ्रॉम बोथ एंड, ठीक है, तभी तो आप प्रेशराइज्ड फ्लूइड को रख पाओगे ना, क्लोज्ड फ्रॉम बोथ एंड, ये लिखा हुआ है क्लोज्ड फ्रॉम बोथ एंड, मतलब दोनों तरफ से एंड है, क्लोज्ड है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। देख लो, अगर ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, देन यहाँ पे प्रेशर आ रहा होगा, राइट। आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक है। मैं पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा, तो आप लोगों को कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ब्यूटीफुली सारे कंसेप्ट्स मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो, तो प्रेशर आने वाला है। अब देखिए होगा क्या, ये जो है और ये जो सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रेशर है इनसाइड प्रेशर वेसल, दैट प्रेशर वेसल, ठीक है, ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर इनसाइड का प्रेशर इसको रेजिस्ट करने वाला है। आई बात समझ में। ये जो आपका प्रेशर वेसल के अंदर ये प्रेशर है कौन सा, इसको रेजिस्ट करेगा, ये दिस वन। आई बात समझ में। सो देखिए, ये रहा प्रेशर एक, और ये रहा प्रेशर, ठीक है। तो होगा क्या, आपके पास जो ये प्रेशर है, इस प्रेशर के कारण आने वाला है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये आप सभी को पता है, ये होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो आपका बेसिकली सर्कमफेरेंस के अलोंग लगता है, देख लो ध्यान से। यस, अगर आप ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को देखेंगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे डॉटेड की तरह दिखेगा, ध्यान से देखना आप, ठीक है। यस, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो क्या है आपका PD/40। ये मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एंड लोग जनरली यही मानते हैं कि थिन प्रेशर वेसल में यही आपका मिनिमम स्ट्रेस है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। और हूप स्ट्रेस होता है जो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगता है। हूप स्ट्रेस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगता है। तो मैं देखो यहाँ पे बनाने वाला हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान से, या हूप स्ट्रेस का डायग्राम को, चलो यहाँ पे स्पेस है, वी हैव स्पेस, एंड मेरा मुंडी भी नीचे है, सो आई कैन ड्रॉ इट हियर। देखो, ये रहा क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये रहा क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन में अगर आप नोटिस करते हो, इसके अलोंग आपका लग रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है टेंसाइल इन नेचर होगा। यस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है टेंसाइल इन नेचर होगा। तो देखो, ये टेंसाइल लग रहा है इस क्रॉस सेक्शन के, देख लो भाई आप, ठीक है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यस,
अब देखिए हुप स्ट्रेस जो है वो भी टेंसाइल इन नेचर है, तो हुप स्ट्रेस जो है यहाँ पे लगने वाला है सिग्मा एच। एंड हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, हुप स्ट्रेस बोलो या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, पी डी बाई 2t, वेयर डी क्या है आपका, डी इज द इनर डायमीटर। तो यहाँ पे पी डी बाई 2t है, ठीक है, पी डी बाई 2t, और ये आपका पी डी बाई 4t, वेयर टी इज द थिकनेस। तो आपका जो हुप स्ट्रेस है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग लगता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो सर्कमफेरेंशियल के अलोंग लगता है। तो यहाँ पे हुप लॉन्गिट्यूडनल के अलोंग एंड लॉन्गिट्यूडनल जो है सर्कमफ्रेंस के अलोंग लगता है। तो ये आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आपको बोला है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बाय मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। अरे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, जिसको ये वीडियो स्लो लग रही है देख, वो स्पीड कर सकते हैं, इसको स्पीड बढ़ा लो वीडियो का। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मतलब आपका हुप, दैट इज पी डी बाई 2t। पी क्या है आपका इंटरनल प्रेशर, आई एम एज्यूमिंग कि एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, एंड यहाँ पे हम रेडियल स्ट्रेस जो है वो भी आपका 0 है, नेग्लेक्टेड है। एंड सिग्मा मिनिमम ऑब्वियसली होना चाहिए सिग्मा रेडियल के बराबर, जो कि है 0, नॉट पी डी बाई 4t, नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा मिनिमम हो जाएगा इन्फिनिटी। आई होप आप लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। अगर हुप बाई लॉन्गिट्यूडनल बोलता है तो 2 होता, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम बाई मिनिमम बोला है तो दिस विल बी इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर, ये आपका क्वेश्चन 2 का आंसर है, ठीक है। और अगर मेरे को क्वेश्चन 1 का आंसर चाहिए, क्वेश्चन 1 के आंसर के लिए मेरे को थोड़ा सा कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिमाग लगा सकते हैं, किस तरीके से आएगा क्वेश्चन 1 का आंसर, ठीक है। थोड़ा सा और डायग्राम बना लेते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर डाउट पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों का रिप्लाई करूँगा, बिल्कुल मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, देखो ये रहा आपका क्रॉस सेक्शन, राइट। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 2 टुकड़ों में बांटता हूं, है ना, अगर मैं इसको 2 टुकड़ों में बांटता हूं, यस, तो ये देखो कैसे दिखने वाला है। अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। क्यों काट रहा हूं मैं ये 2 पार्ट्स में, सो दैट आई कैन सी द एलिमेंट्स, है ना। यस, सो दैट आई कैन सी द एलिमेंट्स। चलो देखो यहां पे क्या होगा, ये आएगा लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज द सिग्मा एल, एंड यहाँ पे आएगा आपका सिग्मा हुप, ये रहा आपका सिग्मा एल, दिस इज योर सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल, और यहाँ पे आएगा सिग्मा हुप, ऐसा पूरा ऐसा जाते रहेगा इस तरीके से। ये आपका पूरा सिग्मा हुप है और ये आपका सिग्मा एल है। तो अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ऑन द वॉल, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट ऑन द वॉल, ठीक है, ऑन द वॉल एलिमेंट, ठीक है, ऑन द वॉल। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये ऑन द वॉल लेते हैं तो देखो यहाँ पे आएगा सिग्मा एल, यहाँ पे भी आएगा आपका सिग्मा एल, समझ में आ रहा है, सिग्मा एल, और उसके बाद देखो ये हो जाएगा आपका सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एल, और ये आपका सिग्मा हुप, ठीक है। तो ध्यान देना, आप खुद ही देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट बना रहा हूँ, जैसे मान लो एक और एलिमेंट मैंने यहाँ पर बनाया, देखो ध्यान से, तो ये डायरेक्शन में तो आपका लॉन्गिट्यूडनल आएगा, या फिर आप देखो एक और एलिमेंट यहाँ पे बनाइए, देखो ये कॉर्नर पे मैं एक एलिमेंट बना रहा हूँ, इस एलिमेंट में आप देख सकते हो ये आपका हुप स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे ये वाले पे हुप स्ट्रेस आएगा,
लेट से ये मेरा बी है, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, छोटा सा एलिमेंट है, बी के ऊपर कौन है, सिग्मा हुप, ये भी कौन है, सिग्मा हुप, ठीक है, सिग्मा हुप। एंड उसके बाद ये हो जाएगा क्या, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो अगर मैं इसी को बोला जाता है ऑन द वॉल शियर स्ट्रेस या फिर इन प्लेन शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको, ऑन द वॉल शियर स्ट्रेस या फिर इन प्लेन शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे अगर मुझे टाउ मैक्स कैलकुलेट करना है, दिस विल बी सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल डिवाइडेड बाई 2। मोअर सर्कल से आप सिंपल निकालिए, इसका अगर हम मोअर सर्कल ड्रॉ करते हैं, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। ये हो जाएगा आपका सिग्मा एच एंड दिस विल बी योर सिग्मा एल। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सो टाउ मैक्स की वैल्यू सिग्मा एच बाई सिग्मा एल बाई 2। क्या ये क्रिस्टल क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएंगे। यस, चलिए, अगर ये समझ में आ गया, ठीक है, अगर हमको ये समझ में आ गया, फिर आगे का काम बहुत इजी है। बट क्या है ना, बट ये टाउ मैक्स जो है ये इन प्लेन है, इन प्लेन, बट हमको तो टाउ मैक्स एब्सोल्यूट एंड टाउ मिनिमम इनके बीच में रेशियो निकालना है, इनके बीच में रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू रखेंगे ना, ये जो हो जाएगा, ठीक है, ये जो हो जाएगा, वैल्यू रखिए, सिग्मा एच की जगह पी डी बाई 2t, सिग्मा एल की जगह पी डी बाई 4t, तो आपको मिलेगा पी डी बाई 8t मिलेगा, ठीक है, टाउ मैक्स। एक्चुअली ये आपका टाउ मिनिमम होगा, टाउ मिनिमम अमॉन्ग ऑल, बट ये आपका मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस है। इन प्लेन बोलो या फिर ऑन द वॉल बोलिए, मैक्सिमम इन प्लेन या फिर ऑन द वॉल शियर स्ट्रेस। आई होप आपको ये अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ। अब हम एक काम करते हैं, एक और एलिमेंट लिया जाए। अब की बार जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे लेते हैं, दिख रहा है, ये वाला एलिमेंट चूज करता हूँ मैं। लेट्स चूज दिस एलिमेंट, ठीक है। देखो ये जो एलिमेंट है ना यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, ये वाला एलिमेंट चूज किया जाए। सो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा एक सिग्मा एल, ये भी आ जाएगा सिग्मा एल। आई बात समझ में? यहाँ पे देखो आएगा सिग्मा एल, यहाँ पे आएगा सिग्मा एल। और क्या हमको यहाँ पे एक स्ट्रेस आएगा, लेकिन वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर में एक सिग्मा हुप आएगा, उससे मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ देखिए, तो चलो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से यहाँ पे। तो ये आपको दिखने वाला है कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा सिग्मा एल, ये हो जाएगा सिग्मा एल, एंड सिग्मा एल जो है वो हो जाएगा पी डी बाई 4t। अगर मुझे इसको, ये इनसाइड द वॉल है, मतलब ये आपका इनसाइड द वॉल शेयर स्ट्रेस या फिर आउट ऑफ प्लेन शेयर स्ट्रेस। देखो ये इन प्लेन बोलते हैं, जो बाहर वाला है ना उसको अगर इन प्लेन बोलते हैं, तो ये वाला अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये वाले प्लेन के लिए ये आउट ऑफ प्लेन है। अगर ये इन प्लेन बोलता हूँ तो ये आउट ऑफ प्लेन, हालांकि इसको इन द वॉल बोला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका टाउ मैक्स की वैल्यू इस पर्टिकुलर प्लेन में, प्लेन नंबर सी है मान लो, तो प्लेन नंबर सी में सिग्मा एल माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा पी डी बाई अगेन 8t। बट ये तो भाई इसी के बराबर आ रहा है, टाउ मिनिमम के बराबर आ रहा है। ये भले मैक्सिमम है, लेकिन मैक्सिमम है इस प्लेन के लिए, लेकिन ये होगा आपका मिनिमम, ठीक है, ये होगा मिनिमम। तो मैक्सिमम कौन से प्लेन में होने वाला है, टाउ मैक्स ये कौन से प्लेन में होने वाला है वो देखने के लिए हमको एक और प्लेन यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये देखो, ये रहा, यहाँ पे एक प्लेन लेते हैं, चलो, मतलब यहाँ पे एक प्लेन लेते हैं, चलो। तो ये कुछ ऐसा आने वाला है। अब अगर आप देखेंगे इस प्लेन, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में सिग्मा एल आ रहा है, तो वो तो दिखेगा नहीं। लेकिन इस प्लेन के, जैसे मैं मान लो यहाँ पे एक प्लेन लेता हूँ, ठीक है, देखो ये जो प्लेन लिया, इस प्लेन के ये डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में, लॉन्गिट मतलब वर्टिकल वाले डायरेक्शन में, देखो ये जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में सिग्मा एच आएगा। तो देखो ये आ रहा है सिग्मा एच, तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा सिग्मा एच, ठीक है। एंड ऑल्सो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में सिग्मा एल है, देखो यहाँ पे भी आप ले सकते हो वो वाला प्लेन को,
दिख रहा है ये। तो आप लोग को एग्जाम में ना इनसाइड द वॉल बोल देगा, इनसाइड द वॉल मतलब इनसाइड द मटेरियल बोल देगा, मतलब या इनसाइड द थिन सिलेंडर, है ना, या ये अंदर में, और उसका डायरेक्शन भी बता देगा आपको प्लेन का। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एच, एंड डेफिनेटली इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा सिग्मा एल। तो अगर मैं सिग्मा एच का वैल्यू लिखूँ PD/2T, लेकिन टाउ मैक्स अगर लिखने जाऊँगा इस पर्टिकुलर प्लेन में, मान लो प्लेन नंबर डी है, ये हो जाएगा PD/4T टाउ मैक्स। निकाल के देख लो आप, इसका मोअर सर्कल बनेगा कुछ ऐसा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मोअर सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट। एंड दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब सबसे मैक्सिमम। एंड आप इसको बोल सकते हो दिस इज द एब्सोल्यूट टाउ मिनिमम, ये हमारा एब्सोल्यूट टाउ मिनिमम है, ठीक है। तो अगर हमारा एब्सोल्यूट टाउ मिनिमम, तो यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट टाउ मिनिमम, एक्चुअली वहाँ पे टाउ मैक्स बोला मतलब एब्सोल्यूट टाउ मैक्स बोला है, मतलब सबसे मैक्सिमम, और एब्सोल्यूट टाउ मिनिमम तो ये हो जाएगा मैक्सिमम है PD/4T डिवाइडेड बाय मिनिमम है PD/8T। यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। दिस इज द आंसर। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग प्लेन्स लिए एंड उसका बस एलिमेंट ड्रॉ करते गया और कुछ नहीं। मैंने डिफरेंट प्लेन्स लिए एंड मैं उसका एलिमेंट्स अच्छे से ड्रॉ करता रहा। जैसे देखो मैंने ये वाला एलिमेंट लिया, देखो ये वाला एलिमेंट लिया यहाँ पे और इसको ड्रॉ किया, तो सिग्मा एच मेरे को दिखा यहाँ पे आ रहा था, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे सिग्मा एच आते हुए हुप, तो उसको रेजिस्ट करेगा ये सिग्मा एच, लेकिन इसके परपेंडिकुलर और इसके ये वाले डायरेक्शन में राइट और लेफ्ट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं इंटरनल प्रेशर को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, बहुत छोटा है। सो यस, आई होप आप लोग को ये समझ में आया। सो अगर आप लोग मेरा फ्री स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस लिए हुए हैं, तो अगर आप लोग को फ्री स्पेशल क्लासेस देखना है तो DSMYT ये कोड यूज़ करना पड़ेगा। ये DSMYT कोड ज़रूर यूज़ करिएगा आप लोग फ्री स्पेशल क्लास अगर आप लोग देखना चाहते हो तो। बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लास लिए मैंने, यू कैन गो एंड वॉच इट एंड ज़रूर अपने रिव्यूज़ दीजिएगा। थैंक यू। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आप लोग ये DSMYT कोड यूज़ कर सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन लो या फिर आइकॉनिक, यू कैन यूज़ दिस कोड, आप लोग को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।